दोस्तों आज है 3 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग महत्वपूर्ण जो संगठन है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। क्योंकि आज का करंट अफेयर्स में कुछ कम करंट अफेयर्स था तो महत्वपूर्ण संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आज का है, ये है संबंधित टार्डीग्रेड की एक प्रजाति से संबंधित। हाल ही में जो है तमिलनाडु के तट पर एक टार्डीग्रेड प्रजाति की खोज की गई है और उसका नाम जो है रखा गया है क्या, तो बैटिलिप्स चंद्रयानी। ये जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था उसी के नाम को जो है आधार बनाकर बैटिलिप्स चंद्रयानी नाम रखा गया है इस नई प्रजाति का, टार्डीग्रेड प्रजाति का। टार्डीग्रेड होता क्या है, ये प्रजाति है क्या, तो टार्डीग्रेड को जो है मुख्य रूप से कहा जाता है समुद्री भालू जो है ये कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि समुद्री भालू किसको कहा जाता है, तो टार्डीग्रेड को समुद्री भालू कहा जाता है। और इसी की एक प्रजाति जो है समुद्री भालू का ही प्रजाति एक हाल ही में मिला है और उसको नाम दिया गया है बैटिलिप्स चंद्रयानी, ये याद रखना है। और इसको जो है ना, इसके बारे में जो जानकारी दिया है ये कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समुद्री प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है सुपर बग से संबंधित। सुपर बग से लड़ने के लिए जो है नैनो कैरियर सिस्टम जो है बनाया है किसके द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स यूपी के लिए। यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नैनो केयर सिस्टम जो है हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा। उसके बाद नैनो केयर सिस्टम है किससे संबंधित, तो ये जो है सुपर बग से संबंधित है। सुपर बग को खत्म करने के लिए ये बनाया गया। तो होता क्या है कि अगर कोई एंटीबायोटिक बनाए हैं, एंटीबायोटिक हम किसी देते हैं एंटीबायोटिक और जिसको कि रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उस एंटीबायोटिक का जो है रेजिस्टेंट ये बन जाता है शरीर में या शरीर में बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है उस प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने लगती है फिर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। और इसीलिए जो है क्या किया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसी तकनीक बनाया गया है जो कि ये सुपर बग का जो है को खत्म कर सके। तो ये जो एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस अपने आप को विकसित करता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, तो उसी को जो है हम लोग सुपर बग बोलते हैं। और उसी को खत्म करने के लिए नैनो केयर सिस्टम बनाया गया है ये। तो इतना आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये संबंधित है किससे, तो साइकी 16 से संबंधित है। करीब 14 करोड़ मील दूर जो है अंतरिक्ष से संदेश आया है। नासा ने साइकी मिशन जो है ये भेजा था। साइकी जो है एक्चुअल में एक एस्टेरॉइड है, तो उसी के नाम पे जो है साइकी मिशन भी रखा गया है। और ये जो है बृहस्पति ग्रह के पास है, तो या कहें तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है, बृहस्पति ग्रह के बीच है ये
एस्टेरॉइड, और वहीं पर जो है साइकी मिशन भेजा गया था। और इस साइकी द्वारा जो है एक सूचना भेजा गया पृथ्वी पर, और ये जो है बहुत ही कम समय में यहाँ पृथ्वी पर पहुंच गया। तो इस तरह जो है ये कहा गया कि अब जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी तक जो है कोई भी सूचना आदान प्रदान करने में बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा इस शोध से, इस मिशन को भेजने से। तो आपको यहाँ पर ये तथ्य जो है याद रखें, यहाँ पर डाटा भी हम एग्जैक्ट बता दें आपको कि ये 14 नवंबर 2023 को नासा के अंतरिक्ष यान साइकी ने 1 करोड़ मील दूर पृथ्वी पर संदेश भेजा था। यह संदेश 50 सेकेंड में पृथ्वी तक जो है पहुंचा था। तो कहने का अर्थ है कि 14 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ मील, यहाँ किलोमीटर की बात नहीं मील की बात हो रही, 14 करोड़ मील जो है इतना दूरी से ये सिर्फ और सिर्फ 50 सेकेंड में ही जो है सूचना आ जा रही है। तो ये जो है एक अग्रिम कदम है कि हम दूसरे ग्रह से जो है इस तरह की सूचनाओं को जल्दी पहुंचा सकें। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर याद रखने क्या है कि साइकी मिशन के तहत जो है, साइकी मिशन के तहत सबसे कम समय में जो है अंतरिक्ष से संदेश लाया गया है पृथ्वी पर। ये याद रखना है, वो मिशन का नाम याद रखना है। और इसको किसने छोड़ा था? तो नासा द्वारा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि राजस्थान में जो है खुदाई में महाभारत और मौर्यकालीन अवशेष जो है हाल ही में मिले हैं। तो ये मिला है राजस्थान के डिग जिले के बहज गांव में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई में कुषाण कालीन, मौर्य कालीन और महाभारत कालीन अवशेष जो है मिले हैं। इन गांवों में 4 महीने से हालांकि खुदाई चल रही है, और खुदाई के दौरान जो है हड्डियां से बनी सुई के आकार के औजार भी मिले हैं, जिसको कि जयपुर स्थित पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है, वहां के कार्यालय में है। यहाँ पर जो है अन्य अवशेषों में यज्ञ कुंड, धातु के औजार, सिक्के, मौर्यकालीन मातृ देवी की प्रतिमा का सिर, शुंगकालीन अश्विनी कुमार और की मूर्ति और हड्डियां से निर्मित जो है उपकरण, महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के टुकड़े जो है ये भी मिले हैं। इस तरह के प्रश्न को और इस तरह के जो करंट अफेयर्स को आप लोग जरूर ध्यान दिया करें, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, हिस्ट्री संदर्भ में भी, ऐतिहासिक संदर्भ में भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपको किताब में दिया जाएगा। जैसे इससे पूर्व जो है उत्तर प्रदेश में ही खुदाई हुआ था, तो सहारनपुर में, तो उसको पूछ लिया गया था, और उसके बाद फिर बुक में आया, जो आपका परंपरागत बुक है उसमें आया था। तो अभी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है डिग जिले के बहज गांव में जो है ये अवशेष अभी हाल ही में मिले हैं, और क्या क्या मिले हैं उसको भी याद रखना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है। ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम की रहने वाली हैं और जीव विज्ञानी ये हैं, और इसे ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड के तहत इनको जो है करीब 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो किनको दिया गया है? तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है सोलोमन द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। वहाँ के नए प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं जेरेमी
मेनेल जो है ये चुन लिए गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री सोलोमन। हाल ये जो है चीन समर्थित भी हैं, ये जो जेरेमो मेनन जो है ये चीन समर्थित हैं, मतलब चीन का जो है ये समर्थन ज़्यादा करता है। जबकि एशिया पैसिफिक की बात करेंगे तो इसमें जो है यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, भारत आदि के नेतृत्व में जो है चीन के विरुद्ध में जो है संगठन की बात करता है। तो वहीं पर जो है ये प्रशांत क्षेत्र में एक द्वीप सोलोमन वो चीनी समर्थन वहां का प्रधानमंत्री बन गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि सोलोमन का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो आपका काम बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है ट्राई से संबंधित। ट्राई जो है एक घोषणा की है कि अब जो है नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। अगर कोई जो है अभी हम लोगों के फोन पर अननोन नंबर से जो है कॉल आता है तो उसमें सिर्फ नंबर जो है लिखा रहता है, उसका किस व्यक्ति ने कॉल किया वो नाम नहीं लिखा रहता है। लेकिन अभी हाल ही में जो है टेलीकॉम कंपनी कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन की सुविधा जो है देने की बात की है और इसका मसौदा जो है तैयार किया है और ये कहा है कि जो है इसी साल अब कॉलर जो कॉल किया जाएगा अननोन नंबर से तो उसका नाम भी जो है प्रदर्शित होगा, दिखेगा। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने जो है एक मसौदा दिया है। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है ये एसएससी में जो है पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है होता है जो कि पूरे भारत में दूरसंचार कंपनियां जितना भी है, एयरटेल हो, वोडा हो, जियो हो और अन्य जितने भी हैं दूरसंचार से संबंधित, तो उसका जो है रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है, ट्राई है। तो एक तो ये याद रखना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें जैसे कि संचार सारथी पोर्टल से चोरी के मोबाइल फोन को ब्लॉक करने जैसी सुविधा दी गई है, उसी तरह जो है कॉल नेम प्रोजेक्शन जिसको कि सीनैप कहा जाता है, यानी कि नंबर के साथ कॉल करने वाले के नाम के प्रदर्शन की सुविधा भी अब टेलीकॉम कंपनियां जो है इस साल से शुरू करेगी। तो इस साल से जो है जो नंबर के साथ कॉल करने वाले के नाम के प्रदर्शन की सुविधा भी टेलीकॉम कंपनियां शुरू करेगी। उसको क्या नाम दिया गया है, सीनैप, वर्तमान में सीनैप, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह की, हालांकि आप देखेंगे चाइना में, कोरिया में तो इस तरह की सुविधा है। भारत में जो है सिर्फ नंबर दिखाता था, नाम जो है किसका है वो नहीं दिखाता था। हालांकि जब ट्रू कॉलर में देखते थे तो उसमें दिखाता था, तो वो तो फिर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब जो है क्या होगा, डायरेक्ट जो है डिस्प्ले पे आपका कोई कॉल करेगा तो वो जो है उसका नाम और नंबर दोनों जो है दिखा देगा। इस सुविधा को जो है लॉन्च अब हाल ही में किया जाएगा ट्राई द्वारा, ये कहा गया। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है कि एनसीआर किसे को कहते हैं, तो दिल्ली प्लस दिल्ली के आसपास क्षेत्र जिसको सरकार द्वारा जो है एनसीआर घोषित किया गया है, तो उसको जो है हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जो है अब 36 स्थानों पर एयर टैक्सी सेवा जो है शुरू किया जाएगा। ये एयर टैक्सी सेवा क्या होगा कि आपको कहीं जाना है तो आप जो है वहां से एयर का उपयोग कर सकते हैं, ये टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे नोएडा के 10 स्थान, दिल्ली का 18 स्थान, गुरुग्राम का 12 स्थान, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सब क्षेत्रों पे जो है आप जा सकते हैं। इस एयर टैक्सी से अब दिल्ली में भी शुरू हुआ है। सबसे पहले जो है एयर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू किया गया था, तो बंगलुरु में,
लुरु में जो है शुरू किया गया था। ये करंट अफेयर्स पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में और कहाँ पर जो है दिल्ली एयर टैक्सी सेवा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में, और दिल्ली एनसीआर भी आप बोल सकते हैं। आज का अगला जो है देखते हैं, अगला है आपको संगठन से संबंधित कुछ तथ्य। तो पहला संगठन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है कोई बैंक नहीं है, ये याद रखेंगे, अपितु ये बैंकों का जो है एक समूह है। तो इसमें जो है विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं जो है आती है, जिसको कि हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वहीं जो है IFC, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बोलते हैं, उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इसकी स्थापना जो है और उसके बाद जो 1960 में हुई है। उसके बाद स्थापना हुई मल्टीलेटरल निवेश गारंटी एजेंसी MIGA का। उसके बाद निवेश संबंधी विवादों के निपटार के निर्मित अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, इसका जो है स्थापना हुआ। तो इन सब को मिला के हम लोग विश्व बैंक समूह बोलते हैं। लेकिन सिर्फ जब वर्ल्ड बैंक की बात आई, विश्व बैंक का बात आए, तो उसमें हम बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इन दोनों को मिला के जो है हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और इन पांचों को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है बोला जाता है। यहाँ पर अन्य तथ्य भी आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य जो वर्ल्ड बैंक का है, ये कि राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, और विश्व बैंक देशों के वित्त और वित्तीय सलाह भी देता है। एक तो वित्त और वित्तीय सलाह भी देता है विश्व बैंक, और साथ ही साथ जो है ये पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए भी ऋण देता है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, जबकि IMF जो है IMF ये शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, और ये जो है भुगतान अधिशेष को जो है पूरा करने के लिए ऋण देता है। ये भी याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देता है। इसका मुख्यालय जो वर्ल्ड बैंक का है ये वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत जो है उपयुक्त 5 में से ICSID का सदस्य नहीं। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको पूछा गया है, तो याद रखना है कि इन पांचों में जो है IBRD, IDA, IFC और MIGA, इन चारों का सदस्य भारत है, किंतु भारत जो है किसका सदस्य नहीं है, तो भारत जो ICSID इसका सदस्य नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इसके सदस्य देशों की जो है वर्तमान संख्या 189 है, और जो IMF का सदस्य होगा वही जो है इसका सदस्य बन सकता है। ये भी जो है इसका ये है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी आपको बता दें कि विश्व बैंक जो है कुछ रिपोर्ट भी जारी करती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करती है, मानव पूंजी सूचकांक ये भी जारी करती है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी जारी करती है। इसको बार बार पूछा गया है, इन तीनों तथ्य को। इसको तो अभी ही आप लोग रट लेंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करती है, विश्व बैंक। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करती है, विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करती है, विश्व बैंक। ये रट लेंगे। आज का अगला देखते हैं संगठन का, ये है WHO, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये जरूर याद रखेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों की जनता के स्वास्थ्य
की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। इसका आधिकारिक आदेश दुनिया भर में कमजोर लोगों की मदद करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। आज का अगला जो है संगठन देखते हैं। आज का अगला संगठन है इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें वर्तमान में इस संगठन में जो है 57 देश हैं। इसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है, ये याद रखना है। इस संगठन का उद्देश्य इस्लामिक एकजुटता बढ़ाना, सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना और फिलिस्तीन के लोगों को संघर्ष में समर्थन देना है और मुस्लिम आवाज को विश्व में बुलंद करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसका एक उद्देश्य जो है फिलिस्तीन लोगों को संघर्ष में समर्थन देना है। मतलब ये 57 देश कह रहा है कि फिलिस्तीन को कि तुम लड़ाई करो इजराइल से, मतलब समर्थन दे रहा है संघर्ष में। इस तरह से अगर इसी तरह का कोई इजराइल संगठन बना ले या अन्य कोई देश बना ले तो फिर यही 57 देश जो है विक्टिम कार्ड खेलने लगेगा और उसके बाद बोलेगा नहीं ये तो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। हालांकि ये अलग तथ्य है जो हम बता रहे हैं, लेकिन ये देखिए एक संगठन का क्या ये है उद्देश्य है, तो आपको ये याद रखना है। और पूर्व में इन संगठन को जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस संगठन के नाम से जाना जाता था। आप में इतना याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जो है काम बन जाएगा। क्योंकि अभी ये चर्चा में है तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अगला देखते हैं मेकंग गंगा सहयोग के बारे में। मेकंग गंगा की सहयोग, इसकी औपचारिक स्थापना जो है 2000 में हुआ था वियतनाम लाओस में। लाओस का जो है कैपिटल भी है, तो लाओस में इसकी स्थापना हुआ था। यह जो है गंगा और मेकंग नदी बेसिन के 6 देशों का आर्थिक सहयोग के लिए जो इसकी स्थापना किया गया है। तो गंगा तो आप भारत समझ गए और मेकंग नदी जो है वो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम इनके साथ जो है बॉर्डर बनाती है, कहीं ना कहीं इन देशों से होकर बहती है। तो बॉर्डर नहीं कह सकते हैं, एक्चुअल में ये नदी जो है चीन से निकलते हुए इस तरह से यहाँ बहती है। तो इन देशों के समूह को जो है हम लोग मेकंग गंगा कहते हैं। मेकंग गंगा सहयोग में कौन कौन सा देश है? कंबोडिया, भारत, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये देश हैं, याद रखना। और इस संगठन का उद्देश्य है एकजुटता, देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना का विकास करना, यातायात, संचार, हवाई सेवा इत्यादि को बढ़ाना। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियां गंगा और मेकंग के नाम पर रखा गया है। आज का अगला देखते हैं संगठन का नाम, ये है G4 के बारे में। G7 सुने हैं, G20 सुने हैं, G77 सुने हैं, ये है G4। G4 में जो है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील है इस संगठन में। इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है G4 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में चारों देशों द्वारा अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना जो है इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य प्राप्ति हेतु एक दूसरे देशों की दावेदारी को समर्थन करना है। G4 के जितने चारों देश हैं, ये चारों देश जो है एक दूसरे को समर्थन करते हैं, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में की जो है अस्थायी सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यता के लिए, इसलिए G4 का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखना। तो आज का यहीं तक था करंट अफेयर्स और संगठन। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।